viewers and welcome to a brand new episode of कहानी पाकिस्तानी। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी। Nearly 20 करोड़ पाकिस्तानी रहते हैं पाकिस्तान में, जबकि तकरीबन 90 लाख पाकिस्तानी रहते हैं पूरी दुनिया में। फील्ड जैसा भी हो, जगह कोई भी हो, जब भी मैं पाकिस्तानी से मिलती हूँ वो अपने एटीट्यूड्स और पैशन से मुझे कहने पर मजबूर करते हैं कि दिल तो है पाकिस्तानी। बूटा साहब, आप मशहूर हैं कि आप इतना अच्छा ढोल बजाते हैं। ये आपने कैसे सीखा, कब सीखा और क्यों सीखा? ये मशहूरी तो अल्लाह और अल्लाह के हबीब का सदका कोई भी हो उसके नसीब में होती है। जैसे अलामा साहब ने कहा कि अगर मैं चोर भी होता तो सबसे मशहूर होना था। तो मैंने ये सीखा अपने बाप दादा से। मेरे बाप दादा ये करते थे और वो अच्छे थे, और ये मैं कल्चर प्रेजेंट करता हूँ। वो कोशिश कर रहा हूँ कि ये ज़िंदा रहे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होता जा रहा है। आप ये कितने सालों से बजा रहे हैं ढोल? मैं तो इसे एटलीस्ट 55 ईयर्स से प्ले कर रहा हूँ। तो बाय द वे ये कितना हैवी है? क्योंकि इट लुक्स रियली हैवी, लेकिन आप तो लग रहा है कि इतना आसान है इसको उठाना। जब कोई किसी बैल के गले में टल्ली या घोड़े के डालते हैं तो उसे प्ले करनी आती है तो डालते हैं ना, तो इसी तरह मुझे ये भारी नहीं लगता। ये मेरा जेवर है। आप जब ये बजा रहे होते हैं आपके अंदर क्या महसूस होता है? मेरे अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, जिसको मैं फॉलो करता हूँ। वो मेरा है ज़ेन, और दूसरे नंबर के मेरे बाप दादे की बताई हुई वो तालें जो मेरे अंदर घूमती हैं, और वही चीज़ें बाहर आती हैं जो आपके अंदर हो। और इनफैक्ट दिल तो है पाकिस्तानी। दिल तो है पाकिस्तानी। मिस्टर बूटा से हमारी बात इस शो में जारी रहेगी। अभी हम जहां मौजूद हैं इस जगह का नाम लिटिल पाकिस्तान भी है, यानी खोनी आइलैंड एवेन्यू, जो न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन नामी इलाके में एक 5 मील लंबी सड़क है। यहां तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी रहते हैं, मोस्टली वर्किंग क्लास। आइए ज़रा उन लोगों से मिलते हैं जिनकी वजह से इस जगह का नाम लिटिल पाकिस्तान रखा गया है। तो अमेरिका आप किस वजह के लिए आए थे? कोई वजह नहीं थी। मैं पहले जर्मनी था, उसके बाद फिर किसी दोस्त ने कहा कि आ जाएं इधर बेटर है, इसलिए फिर इधर आ गए। तो ये स्टोर जो है पंजाब ग्रोसरी, आप यहाँ कितनी देर से काम कर रहे हैं? 18 साल हो गए मुझे। तो आपकी तो काफ़ी इंटरेक्शन रहती होगी वो यहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ, तो आपको कैसा लगता है? मोस्टली सारे तकरीबन पाकिस्तानी जानते हैं मुझे, क्योंकि सबसे पहला ये स्टोर था और यही हमने ही ओपन किया था। क्या पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा याद आ रही है? पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है, अपना पैदाइशी मुल्क है, इस वजह से बहन भाई सारे उधर ही हैं, इससे ज़्यादा याद आती है। तो अभी भी इरादा है कि आपने वापस घर जाना है, पाकिस्तान जाना है? इरादा मेरा तो है, लेकिन बच्चे जो हैं वो नहीं मानते। अच्छा, तो यहाँ पर आपको कोई तसल्ली मिलती है कि यहाँ पर इतनी बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी है? ये मुझे यहाँ पर लगता है चलते हुए कि मैं पाकिस्तान में ही हूँ। लगता सेम ही है, जैसे कि हम पाकिस्तान में हैं, लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान है, ये अमेरिका है। इस वजह से हम ऑलरेडी आई एम अमेरिकन सिटीजन, बट स्टिल आई वांट टू गो बैक माय कंट्री एंड लिव देयर। फारूक, आप अभी 3 साल पहले कराची से आए हैं अमेरिका। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा है यहाँ पे, और सबसे मेन चीज़ के जो एरिया है एक्चुअली पूरा पाकिस्तानी एरिया है। यहाँ पे ऐसा फील नहीं होता है कि हम वहाँ से इतने दूर यहाँ आके भी यानी जो है लगता है कि बिल्कुल पाकिस्तान में ही हैं। तो इस स्टोर के बारे में बताएं, यहाँ पर आप क्या बेचते हैं? यहाँ हमारे पास दरअसल ये सेलफोन स्टोर है, तो जो कनेक्शंस होते हैं जो भी पाकिस्तान के लिए मिनट्स भी यहाँ पे होते हैं, फिर
सेल फोन्स हैं, लाइंस हैं, जितने भी कनेक्शंस वगैरह हैं वो सारा कुछ हम लोगों के पास है। ज़्यादातर पाकिस्तानी आते हैं आपके पास? जी, मोस्टली पाकिस्तानी ही कस्टमर्स हैं हमारे। और मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर ऐसे भी बहुत लोग हैं जो अंग्रेज़ी नहीं बोलते, उर्दू बोलते, तो उनके लिए ये फ़ायदा होता है कि अपने लोग इधर भी मिलते हैं। बिल्कुल, ऑब्वियसली यहाँ पे यही चीज़ का बहुत अच्छा फ़ायदा है कि क्योंकि आपको पता ही है कि हम लोग में ज़्यादा इंग्लिश का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, तो इजी रहता है उन लोगों के लिए। वो जब हमारे पास आते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है कि हम उनकी हेल्प करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। पाकिस्तान की याद आती है? ऑब्वियसली, बिल्कुल, फैमिली पूरी वहाँ है, तो वो तो, और पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। जंकार म्यूज़िक सेंटर, इसके बारे में ज़रा बताइए। काफ़ी अरसे से है, ये 30 साल हो गए इस स्टोर को। अच्छा, जो म्यूज़िक सेंटर है, पाकिस्तानी लोग आते हैं यहाँ पे चीज़ें लेने के लिए। तो आप पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? साहिवाल से तलक रखता हूँ। और कितनी देर से अमेरिका में हैं? पूरे 30 साल हो गए मुझे। तो लगता है यहाँ पे इतने लोग जो पाकिस्तान को याद करते हैं, उन्होंने खुद ही अपना छोटा सा पाकिस्तान इधर ही बनाया हुआ है। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है कि ये अब कम्युनिटी में पाकिस्तानी हैं, सब लोग आते जाते हैं। हर वक्त आप जब भी इधर आएंगे आपको पाकिस्तानी नजर आएंगे। Here, I brought something for you. Thank you. Thank you. You didn't have to do that. Oh, of course. मालिनी जी, आप श्रीलंका से हैं लेकिन आप उर्दू बोलती हैं, इसके पीछे क्या कहानी है? पहले हम स्टोर बाई किया ना, इस वक्त हम उर्दू नहीं बोल सकते। लेटर ऑन ज़रूर मुझे ज़रूरत है। बहुत सारी ख़वातीन यहाँ पर आती हैं that don't speak English. That's exactly when they come. जब ऐसी औरतें स्टोर पर आती हैं जो इंग्लिश नहीं बोल सकती और मैं ये पता लगाने की कोशिश करती थी कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है और मैं उनसे बात नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की कि कुछ उर्दू सीखूं। उर्दू to learn to do my business. ओके गाइस, यही वजह है कि मुझे मेरा काम इतना ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि जब कैमरास बंद हो जाते हैं आई मीट पीपल लाइक मालिनी और सही कहानी बाहर निकल आती है, बिकॉज लाइक आई ऑलवेज से सबकी कहानी है। मालिनी, you're such an inspiring person. Thank you. Tell me this, कि आपकी बेटी है, शी मूव टू इंडियाना, लेकिन आपको यहाँ पर इतना प्यार मिलता है कम्युनिटी से, people treat you with so much love that you didn't want to leave because this feels home. Tell me what happened. Because since I came here, मैं यहाँ 1990 में आई थी। इसके बाद मैंने 1992 में अपना कारोबार शुरू किया। मैं उस वक्त से यहीं पर हूँ और मुझे कभी कोई मसला नहीं हुआ। मेरे बच्चे मोहल्ले में आते जाते हैं, इनकी वजह से आसपास के सब लोग मुझे जानते हैं। जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो वो मुझे हेलो और अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, हाल अहवाल पूछते हैं। वो मुझे बेटी, भांजी और इसी किस्म के नामों से बुलाती हैं। ये एक फैमिली जैसा माहौल है। Vanji or something like that. It's like a family. आप राजस्थान का ट्रिप लीजिए, यानी राजस्थानी ताल सुनिए। हम एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आते हैं। चोलिस्तान, राजस्थान। ब्रेक से वापस आने के लिए शुक्रिया। दिल तो है पाकिस्तानी, जैसे मोहम्मद बूटा साहब, जिनसे आप ब्रेक से पहले मिले थे। आप ज़रा वो बजाकर दिखाएं कि वन ऑफ द मैसेजेस कि जब बच्चा पैदा होता है या शादी के लिए या जंग का। जब बच्चा पैदा होता था तो ये बजाते थे।
पाकिस्तान के कई फनकार अपने काम की वजह से दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। आज हम भी आपकी मुलाकात एक ऐसे ही फनकार से करवा रहे हैं। बिलाल पटेल एक ख़ास फनकार है जिनके टैलेंट की शोहरत ने बॉर्डर्स क्रॉस करके उनके पाकिस्तान के बाहर भी फैंस पैदा किए हैं। इंटरेस्टिंगली, बिलाल पटेल नॉन पाकिस्तानी कम्युनिटी में काफ़ी मकबूल है। ये कैसे? आइए देखिए और जानिए मदीहा अनवर की ये रिपोर्ट में। सोलफुल, इन वन वर्ड आई वुड कॉल इट सोलफुल, दिल को छू जाने वाली। पहली बार मैंने बिलाल जी को सुना है, मैंने इनके बारे में बहुत सुना था पहले, आज पहली बार इनसे मौका मिला था। इनकी आवाज़ है फिनोमिनल। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। जब मैं बचपन में किशोरदा को सुनता था तो मुझे लगता था कि ये मैं गा रहा हूँ, ये मेरी आवाज़ है। मुझे नहीं मालूम था कि कोई सिंगर है। मुझे वो जो बच्चों को होता है कि कैसेट प्लेयर के अंदर है या लाइक दैट। तो जब किशोरदा की डेथ हुई तो उस वक्त मेरे सेंसेस तो इतने डेवलप हो गए थे कि हाँ किशोरदा की डेथ हो गई है। तो मैंने कहा कि अब मैं गाना शुरू करता हूँ। जब मैंने गाना शुरू किया तो मुझे लगा कि हाँ मेरी आवाज़ में कुछ योडल ख़त्म हुआ है, कुछ स्क्रैचेस ख़त्म हुए हैं, तो थोड़ी सी क्लियरिटी आई है। तो उस तरह फिर मैंने अपने आप को माइक पे चेक किया, अपने आप को रिकॉर्डिंग करके चेक किया। तो मैं कहा हाँ थोड़े से स्क्रैचेस तो कम हुए हैं मेरी वॉइस में। तो बस फिर मैंने सोचा कि मुझे म्यूजिशियन नहीं बनना था एक्चुअली। घर वाले मेरे चाहते थे कि मैं एज ए म्यूजिशियन काम करूं, लेकिन मुझे बनना था सिंगर। प्यार मांगा है तुम्हीं से, इकरार करो, पास बैठो जरा आज दो, इकरार करो। मैं किशोरदा की मिसेस को, लीना आंटी को कांटेक्ट किया और उनसे मिला तो वो भी मुझे उन्होंने बच्चा समझ के बुला लिया कि चलो जाए, इतने आते हुआ एक और सही। तो जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। मैंने उनको सुनाया, उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट किया। उन्होंने कहा बिलाल आप लोग तो इस चीज़ को नहीं मानते, बट आई वुड से दैट यू आर रीइंकार्नेशन ऑफ माई हस्बैंड। हमने अपने माशरे में देखा है कि कोई भी अगर किसी को डिसेबिलिटी हो तो वो उसको एक हैंडीकैप बना लेते हैं और फिर वो खुद भी आगे बढ़ने की उनमें वो लगन नहीं रहती। तो आपने इन सारी हर्डल्स को किस तरह से अबूर किया? बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ कि उनके पेरेंट्स जब वो पैदा हुए तो उन्होंने कहा ये तो हैंडीकैप है। बहुत से पेरेंट्स ने उनसे लाइफ टाइम बात नहीं की, बहुत से पेरेंट्स ने उनको छोड़ दिया हॉस्टल्स में, यहाँ वहाँ। तो मैं ये कहता हूँ कि जब तक आप किसी को इनकरेज नहीं करेंगे, जब तक आप किसी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो किसी भी तरीके से हैंडीकैप हो, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो मेरे पेरेंट्स को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हमें किसी काम से रोका नहीं, हमें हर काम उन्होंने करने दिया। जो कुछ भी हमने कहा उन्होंने कहा ओके गो अहेड। मुझे ज़िंदगी में कभी भी किसी काम में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई, ना मेरी फील्ड में और ना किसी चीज़ में कि यहाँ पर मैं फंस गया हूँ। मैंने जब कंप्यूटर लिया था तो मैंने ये सोच के लिया था कि कंप्यूटर मैं जब लूँगा और अगर वो मेरे कंट्रोल में नहीं आया विद इन अ वीक तो मैं उसको निकाल दूँगा, क्योंकि मुझे वो चीज़ पसंद नहीं थी कि मैं घर में ये कहूँ कि यार मम्मी ज़रा ये मेल खोल के मुझे बताओ क्या लिखा है। मुझे इन चीज़ों से थोड़ी सी मुझे नहीं पसंद थी इनफैक्ट पर्सनली। तो कंप्यूटर जब मैंने लिया तो फिर उसमें एक स्क्रीन रीडर था, वो स्क्रीन रीडर मैंने कैप्चर किया। वो स्क्रीन रीडर डेमो मिलता था, फिर डेमो को जब कंप्यूटर पे थोड़ा सा हाथ बैठ गया तो फिर उसको हमने क्रैक करने की कोशिश की कि इसको लॉन्ग टर्म पे कैसे चलाया जाए।
तो ये सारा होते होते बस मैं वही बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला का करम है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मैंने कैप्चर की है। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया, यूं ही लुट लुट के और मिट मिट के बनता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह, बजता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह, बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में। बिलाल, आप अमेरिका बहुत आते रहे हैं गुज़िश्ता इतने सालों में, तो अमेरिका की जो कम्युनिटी है, देसी कम्युनिटी, उससे आपको रिस्पांस कैसा मिला, और ये कि यहाँ पर आकर आपको परफॉर्म करना कैसा लगता है? बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और जब बाहर के लोग मिलते हैं, मतलब बाहर रहने वाले जो हमारे इंडियन पाकिस्तानी हैं, तो वो जब देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि यार कोई, आपको पता है कि यहाँ पर इस चीज़ का थोड़ा सा वो है, क्या कहते हैं, कमी है, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि जी हमारे बीच में एक ऐसा आर्टिस्ट है जो हमको उस तरह एंटरटेन करा है जैसे हमें चाहिए। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिला और बहुत बहुत ही अच्छा रहा। आप जरा हुसैनी धमाल सुनिए, हम एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आते हैं। Welcome back from the break. Even though you were away, मैं आपका इधर ही इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि honestly मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं यहाँ से जाऊँ. Anyway, on to our next कहानी, which yet again is purely Pakistani. In the shadow of the valley, I would like to settle down. Wide open space, wind on my face, a distant horizon, the moon on the crest, in the shadow of the valley that I love. शौक है लाइट को कैप्चर करने का, मंजर को कैप्चर करने का। असल में तो जहन में बनती है तस्वीर। याददाश्तों को रिमाइंड करने का एक जरिया था मेरे लिए। शौक सफ़र का था, तो जो मंजर देखता था वो ज़हन में रह जाते थे। तो ज़हन में तस्वीरें बनती जाती थीं, तो इसी तरह मैंने सोचा कि कोई कैमरा हो पास, ताकि जब दिल करे उसको निकाल लूँ और देख सकूँ। शौक असल में इसका तो मुझे ट्रैवलिंग का शौक था बेसिकली। फोटोग्राफर तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था बन जाऊंगा या फोटोग्राफी को अडॉप्ट करूंगा। सफ़र के साथ साथ चलते जब पहली दफ़ा गया गिलगित बल्तिस्तान में, तो इलाके बहुत खूबसूरत लगे। मैंने सोचा कि कोई अपनी मेमोरी के लिए डिवाइस या कोई कैमरा भी होना चाहिए, वो लिया, शूट किया। दोस्तों को पसंद आया, उन्होंने कहा तुम्हारा काम अच्छा है, इसको ऑनलाइन करो या दोस्तों के साथ शेयर करो। इसी तरह जब लोगों को पसंद आना शुरू हो गया तो ये शौक बनता गया, हॉबी बनती गई, पैशन बनता गया।
ज़्यादा नेचर और लैंडस्केप पे मैंने शूट किया और वही मुझे अपील करती है। मुझे सनसेट्स, पानी, रिवर्स, ये चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं और ज़्यादातर मैंने अभी तक की जितनी कैप्चरिंग की है ज़्यादातर काम इन्हीं पे है, सनसेट्स पर, सनराइज़ पर, रिवर्स पर। मेरे लिए फ़ोटोग्राफी पैशन है, प्रोफेशन से ज़्यादा। प्रोफेशनल होने की मैंने इसमें कोशिश नहीं की, असल में इंस्पायरेशन तो नेचर है, तो ये अभी तक हॉबी रही, पैशन ही रहा। प्रोफेशनली मैं इसको अभी तक पूरा अडॉप्ट नहीं कर सका। पाकिस्तान में आप अगर नेचर शूट कर रहे हैं तो आपको अप्रिसिएशन बहुत मिलती है, लोग रिस्पेक्ट बहुत देते हैं, आपको फेम मिल जाता है, लेकिन आपको इन टर्म ऑफ मनी कोई पे बैक नहीं है इसका। ये ऐसा शौक है, ये आपकी जेब से लगेगा, आपकी पॉकेट से लगेगा, ट्रैवलिंग में लगेगा, इक्विपमेंट में लगेगा, और एक जगह से दूसरी जगह, दिन को, रात को, माउंटेन्स में अगर आप शूट कर रहे हैं तो जीप्स की ट्रैवलिंग में लोग आपको बहुत इज़्ज़त देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। पाकिस्तान में अगर किसी ने इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट करना है तो इस सोसाइटी में तो ज़्यादातर आप वेडिंग से, इवेंट से, ग्लैमर से उधर से कमा सकते हैं अगर किसी का इंटरेस्ट हो उसमें। हमारी सोसाइटी में लैक ऑफ इक्विपमेंट बहुत लोगों का मसला है, उसके अलावा लैक ऑफ टेक्निकलिटीज़ बहुत हैं, स्किल्स नहीं है उस लेवल की। वेस्ट जो है वो बाकायदा डिग्री देता है, लोग वहाँ पे स्टडी करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, उनके साथ कंपटीशन में थोड़ा हम पीछे रह जाते हैं, लेकिन बहरहाल कुछ लोगों ने कोशिश की है और अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिल तो है पाकिस्तानी। आज के एपिसोड के लिए हमारा वक्त अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी और अनोखा सफ़र के साथ। यू नो व्हाट टू डू। हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा एंड स्टे इन टच। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।